स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दीपक सर यूनिवर्स में। अब जो आज का टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और वो है काफ़ी मददगार होने वाला किसमें आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, जो आज का टॉपिक है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। और आज का टॉपिक है हमारा इस्लाम धर्म। क्या है? इस्लाम धर्म। आप लूसेंट ये सब और अनेक सारे किताबों में पढ़े होंगे कि इस्लाम धर्म का एक साधारण सा परिचय कैसा है और क्या है हमारे भारत के हिसाब से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस्लाम धर्म हमें क्या बताता है। हर एक चीज़ को अगर अच्छे से समझना है और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें जिससे हर एक प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। क्लियर है? तो चलिए अब जो क्लास स्टार्ट होगा वो है हमारा इस्लाम धर्म। क्या है? इस्लाम धर्म। केवल आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, इस बोर्ड से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चुपचाप से कॉपी एवं पेन निकाल लीजिए, हर एक बिंदु को नोट करते चलेंगे और कुछ नया सीखते चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले बात की जाए इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म भारत कैसे आया, भारत आने का रीजन या फिर इस्लाम धर्म का एक साधारण सा परिचय पर आज का क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? हर एक मुद्दा, हर एक पॉइंट बस साधारण सा समझना है और देखना है कि हम इस्लाम धर्म को और कितने तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की अगर बात कही जाए तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है, इसके संस्थापक, इस्लाम धर्म के अगर संस्थापक की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? संस्थापक। हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप केवल ध्यान से देखना है और कुछ मुद्दों को नोट करते जाना है। संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के अगर संस्थापक की बात कही जाए तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो है हज़रत मोहम्मद साहब। कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। क्लियर है? आते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर। हज़रत मोहम्मद साहब। क्या उन है? हज़रत मोहम्मद साहब। साधारण सा पॉइंट यहाँ हमारा क्लियर होता है कि जो इस्लाम धर्म का संस्थापक कहलाए हैं वो है हज़रत मोहम्मद साहब। क्लियर है? जिसको लोग बोलते हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कि आखिरकार इस्लाम धर्म के बारे में और हमें क्या जानना है या फिर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में और हमें किन किन पॉइंट को जानना है। क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे अनेक प्रकार के धर्म हो, उसी में से एक हमारा इस्लाम धर्म है। इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि भारत में हर एक का गढ़ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आखिरकार हमारा इस्लाम धर्म हमें क्या बताता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म। हज़रत मोहम्मद साहब का क्या बात करना है हमको? जन्म। आखिरकार इनका जन्म कब हुआ? क्लियर है? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है 1570 ईस्वी में। कब हुआ है? 1570 ईस्वी में। ध्यान से देखना है, हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ है वो 1570 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1570 ईस्वी में। अब हुआ कहाँ है? तो हुआ है मक्का में। कहाँ हुआ है? स्थान कौन सा है? मक्का। कौन सा है? मक्का में। क्वेश्चन यहाँ हमारा ये बनता है कि हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक एवं इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। कहाँ हुआ है? मक्का में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं
और मक्का में भी कहाँ, तो मक्का में जो हुआ है वो हुआ है कुरैश कबीले में। कहाँ हुआ है? मक्का में एक नाम है कुरैश कबीला। क्या नाम है? कुरैश कबीले। कहाँ हुआ है? कुरैश कबीले में। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत? अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और हमें क्या जानना है। बोलता है हज़रत मोहम्मद साहब के अब आते हैं पेरेंट्स, मतलब माता पिता। क्लियर है? हज़रत मोहम्मद साहब के माता और पिता। हज़रत मोहम्मद साहब के जो पिता है उनका नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्लियर है? पिता कौन है? अब्दुल्ला साहब। कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला है एवं माता का नाम, किसका नाम? माता, मतलब माँ का नाम क्या है? अमीना। क्या नाम है? अमीना। क्लियर है? ध्यान से देखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं आपको यह टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह भी एक हमारा क्या है, जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें इन सारे बातों को जानना काफ़ी आवश्यक है। हमने यहाँ तक देख लिया कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना है। क्लियर है? अब आते हैं उनका लालन पालन। अब आते हैं हज़रत मोहम्मद साहब का जो भरण पोषण एवं जो जीवन इनको बड़ा करने में जिन्होंने निभाया है वो इनके चाचा ने किया। क्या ना? हज़रत मोहम्मद साहब का जो भरण पोषण या फिर लालन पालन जिन्होंने किया वो इनके चाचा ने किया। चाचा का नाम क्या है? तो चाचा का नाम है इनका अबू तालिब। क्या नाम है? अबू तालिब। क्या नाम है? अबू तालिब। अब अबू तालिब का जिक्र हो गया है, मतलब कि ये जो अबू तालिब है वो कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा हैं और अबू तालिब साहब ने हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन किया, मतलब इसको पालने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब को सबसे पहले ध्यान दिया जाए, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई। हमने आपको पिछले सारे क्लासों में बताया होगा कि चाहे वो जैन धर्म के ज्ञानी हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के ज्ञानी हो, हर कोई कहीं ना कहीं अपने धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो हज़रत मोहम्मद जो है कौन? हज़रत मोहम्मद साहब जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति, क्या ज्ञान कहाँ से मिला है पता है? तो ज्ञान मिला है जिस गुफा का नाम है क्या? हीरा नामक गुफा। कौन सा गुफा? हीरा नामक गुफा में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ है। कहाँ हुआ है? हीरा नामक गुफा में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने अब क्या किया, कैसे जीवन जिया, इसके बारे में तो बात करेंगे। हम इसमें यह भी बात करेंगे कि आखिरकार इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब का क्या योगदान है, इनका क्या रोल निभाया गया है इनके थ्रू। बोला जाता है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनवत मतलब हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इन्होंने क्या किया? 24 सितंबर को, कब? ध्यान से देखिएगा, 24 सितंबर को, ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी में, मतलब 622 ईस्वी में, कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मक्का से मदीना, कहाँ से कहाँ? मक्का से मदीना, मक्का से मदीना, कहाँ से कहाँ? मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की।
मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की, जो इस्लाम धर्म को फैलाने और इसकी चर्चा करने के लिए की गई थी। कब? 622 ईस्वी में। किसके द्वारा? हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब की अब होती है निकाह, मतलब कि शादी। क्लियर है? देखते हैं। मोहम्मद साहब की अब क्या हो गया? विवाह। शादी कब हुआ इनका? 25 वर्ष में। कब हुआ? 25 वर्ष में इनका निकाह हुआ। और किसके साथ हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो 25 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में इनका जो विवाह हुआ वो एक खदीजा नामक विधवा से हुआ था। किससे हुआ था? खदीजा नामक एक विधवा थी, उससे हुआ था। खदीजा नामक एक विधवा थी। क्या थी? विधवा। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएगा कि हज़रत मोहम्मद साहब का शादी किससे हुआ? तो हुआ है खदीजा से। किससे? खदीजा से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम, अब क्या हुआ? इनकी पुत्री हुई और पुत्र भी हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मोहम्मद साहब की जो पुत्री है उसका नाम है फातिमा। क्या नाम है? पुत्री का क्या नाम है? फातिमा। क्या नाम है? एक पुत्री है, उसका नाम है फातिमा। क्या है? फातिमा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ना है। ठीक है, पुत्री का नाम फातिमा, एवं फातिमा का जिससे शादी हुआ वो क्या बन गए? मोहम्मद साहब के दामाद। और ये जो दामाद है उनका क्या नाम है? अली। क्या नाम है? अली। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले बात कर दी जाए कि अगर इस्लाम धर्म में संस्थापक कोई है तो हज़रत मोहम्मद साहब हैं। क्लियर है? मोहम्मद साहब का 25 वर्ष में खदीजा नामक एक विधवा से शादी हो गया। इसकी पुत्री का नाम फातिमा है, एवं दामाद जो है इनके उनका नाम है अली। क्लियर है? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ, एक कुरैश कबीले में हुआ। कहाँ हुआ? कुरैश कबीले में। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन मतलब कि भरण पोषण में अबू तालिब का भी काफ़ी बड़ा हाथ है, जो मोहम्मद साहब के चाचा हैं। हज़रत मोहम्मद साहब ने ज्ञान की प्राप्ति की एक हीरा नामक गुफा में। कहाँ किया? हीरा नामक गुफा में। अंत में यह क्या हुआ कि 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए। क्यों? अपना धर्म को और विस्तार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म का ग्रंथ। जैसे कि हर एक धर्म का अपना अपना ग्रंथ है, जैसे कि हिंदू धर्म में भगवद गीता है, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है क्या? उसका नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है? कुरान। क्या है ये कुरान? क्या है? कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है जो इस्लाम धर्म से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? इस्लाम धर्म से जोड़ता है। और इस ग्रंथ में कुल 114 अध्याय हैं। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 114 अध्याय हैं, एवं 6360 पद हैं। कितने हैं? और 6360 पद बताए गए हैं। कितने पद बताए गए हैं? 6360 एवं 114 अध्याय। किसमें? हमारे इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बोला जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। पहली बात यह है कि अगर हज़रत मोहम्मद साहब को
इस्लाम धर्म का संस्थापक और इसका प्रचारक भी कहा गया है। तो इन्होंने एक उपदेश दिया है कि अगर आप इस्लाम धर्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं, कुरान को पढ़ें और उससे समझें आखिरकार इस्लाम धर्म क्या है। हर एक धर्म यही बताता है कि आप अपने पवित्र ग्रंथ को पढ़ें, समझें और उसके बताए रास्ते पर चलें। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिखिज़म हो, किसी प्रकार का भी धर्म हो, हर एक का रोल बस यही है कि बस वो इंसान बन के चलें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोलता है पैगंबर साहब ने उपदेश दिया क्या कि आप कुरान को पढ़ें और इसके बताए रास्ते पर चलें। अब आते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु। अब मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ? मोहम्मद साहब मतलब हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुआ वो हुआ 8 जून को। कब हुआ? 8 जून को। 8 जून को 632 ईसा पूर्व में, 632 ईस्वी में। कब हुआ? 632 ईस्वी में। क्लियर है? इन्हें मदीना में ही दफनाया गया। और इन्हें कहाँ दफनाया गया? इन्हें मदीना में दफनाया गया। क्लियर है? जितने भी लोग अभी तक हज़रत मोहम्मद साहब से बरे हैं वो समझ लें कि आखिरकार हज़रत मोहम्मद साहब कौन हैं, इनका क्या रुतबा है, इनका क्या योगदान है इस्लाम धर्म के प्रति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में बंट गया। जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ, किसका मृत्यु हुआ? मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ, तो इस्लाम जो है वो 2 तथ्यों में बंट गया, 2 पंथों में बंट गया। वो 2 पंथ कौन कौन से थे? 2 पंथों में बंट जाना। 2 पंथ थे, एक था सुन्नी मुसलमान कहलाते थे और एक कहलाते थे शिया मुसलमान। क्लियर है? तो एक है सुन्नी, ये पहला हो गया, और एक दूसरा था शिया। क्या था? शिया। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? बोला जाता है क्या कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है वो 2 पंथों में बंट गया, पहला सुन्नी और दूसरा शिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ये जो सुन्ना है ये मोहम्मद साहब के कथन, इसमें क्या है? मोहम्मद साहब के, किसके? मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य, कथन एवं कार्य का जिक्र होता है किसमें? सुन्नी में। ठीक है? मतलब जिसको सुन्ना भी बोल सकते हैं। और शिया मतलब होता है अली की शिक्षा। इसमें किसकी शिक्षाओं का बात किया गया है? अली। अली कौन है? अली है हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद। कौन है? अली शिक्षाओं के में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद भी हैं। अली जो हैं वो मोहम्मद साहब के क्या थे? उत्तराधिकारी भी थे। कौन थे? उत्तराधिकारी। मतलब इनके बताए रास्तों पर सबसे पहले चलना कौन स्टार्ट किए थे? अली। अली कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर इसको मृत्यु दे दिया गया। कब? अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की पुत्र, अब अली का मृत्यु कब हुआ? 661 ईस्वी में। और अली का भी एक पुत्र आया। अली का पुत्र क्या नाम है उसका? देखते हैं। अली का जो पुत्र है, अली का जो पुत्र है, अली के पुत्र का क्या नाम रखा गया? हुसैन। क्या रखा गया? हुसैन।
हुसैन, क्लियर है। हुसैन की हत्या, अब इनका भी हत्या कर दिया गया कब? 680 ईस्वी में। कब कर दिया गया? 680 ईस्वी में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और ईस्वी में की, और करबला मतलब इराक नामक स्थान पर इनको दफनाया गया। और इनको कहाँ दफनाया गया? इराक में। कहाँ? इराक में, जिसका नाम रखा गया क्या? करबला। क्या रखा गया? करबला, क्लियर है। आगे देखते हैं और आगे समझते हैं कि और कुछ बिंदु है या फिर नहीं है। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया। इन दोनों का जब हत्या किया गया तो एक हुसैन और अली, इन दोनों का जब हत्या हुआ तो ये शिया है, इसको एक मत दे दिया गया कि असल में ये एक धर्म प्रचारक के रूप में सामने आया और लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जागरूक करते चले गया। बोलता है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जितने भी हज़रत मोहम्मद साहब के मतलब रास्ते में चलते थे, ठीक है, या फिर उत्तराधिकारी कहलाते थे, जितने लोग भी हज़रत मोहम्मद साहब मतलब कि जितने लोग भी हज़रत मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते उनके लिए कार्य करते थे या फिर जो उनके उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा वो क्या कहलाते थे? खलीफा। क्या कहलाते थे? खलीफा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ जितने भी उत्तराधिकारी होते थे, जितने भी उत्तराधिकारी होते थे उन्हें इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या बोला जाता था? खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा, क्लियर है। उनको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। बोलता है इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अब ये हमेशा नहीं रहा, ये कब तक रहा? 1924 तक रहा। और 1924 में ये खलीफा जो नियम दिया जाता था इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर दिक्कत तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर किसी मुद्दे में या फिर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो आप हमें सलाह के रूप में वो भी बता सकते हैं। मैं हर एक चीज़ बेहतर करने में आगे रहूँगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बोलता है इब्ने इसाक। कौन? इब्ने इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। सबसे पहले हजरत, ध्यान से देखिएगा, लास्ट पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जो जीवन के बारे में लिखा, किसने लिखा? हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो जीवन चरित्र लिखा गया। क्या लिखा गया है? जीवन परिचय जो दिया गया है वो सबसे पहले किसने लिखा था? तो सबसे पहले लिखना था इब्न इसाक ने लिखा था। कौन? इब्न इसाक। किसने लिखा था? इब्न इसाक ने। क्लियर है। अभी मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार भारत में इस्लाम धर्म आया तो कैसे आया, और जिन्होंने लाया उनके बारे में उनका एक छोटा सा परिचय मैं अभी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो काफ़ी ही मददगार होने वाला है इस्लाम धर्म को समझने के लिए। और आपके कॉम्पिटिटिव में अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि इस्लाम धर्म से कोई भी जुड़ी हुई क्वेश्चन, चाहे वो हज़रत मोहम्मद साहब से हो, चाहे उनके पुत्री से हो, चाहे उनके दामाद से हो, चाहे उनका जीवन परिचय से हो, हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे और देखते हैं कि भारत में, कहाँ? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। कहाँ? भारत में अगर इस्लाम धर्म आया, कहाँ? ध्यान से देखिएगा, लास्ट पॉइंट है, भारत में अरबों के द्वारा। किनके द्वारा? अरबवासी के द्वारा, अरबों के द्वारा इस्लाम भारत आया। इस्लाम धर्म भारत लाया गया। किसके द्वारा? अरब वासियों के द्वारा। बोला जाता है कि अरबों के जरिए हुआ। 1712 ईस्वी में अरब ने सिंध जीत लिया था। कब?
1712 ईस्वी में। कब? 1712 ईस्वी में, जब अरबों ने क्या किया था, सिंध, जो हमारा सिंध सभ्यता था उस पर विजय प्राप्त किया था। और क्या किया कि सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना। और जब सिंध पर, कहाँ पर विजय प्राप्त किया था इन्होंने? सिंध पर विजय प्राप्त कर क्लियर है। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि आखिरकार भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। तो अरबों के द्वारा 1712 ईस्वी में जब अरब ने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया तो 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। और अंततः आज हमारे भारत देश में स्वतंत्र रूप से इस्लाम धर्म का प्रचलन चलता आ रहा है। क्लियर है? थैंक यू। आज का क्लास में केवल आपके पास जो रखा हूँ वो है इस्लाम धर्म का एक छोटा सा परिचय, जो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।